मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है और मैं कपिल विहार निवासी सहारनपुर से हूँ। जैसे कि जब रामलीला शुरू होती है तो सबसे पहले हम रामलीला शुरू होने से पहले हरिद्वार जाते हैं स्वरूप धारण करने के लिए। किसी के लिए ये सिर्फ एक मंच है, एक अभिनय वो करते हैं, शाम को गए, रोल प्ले किया, घर आ गए, मगर हम कोशिश करते हैं कि हम इसे जी सके, जितना चाहे उतना जी सके। आपने बताया कि सब आपके पैर छूते हैं, लक्ष्मण जी की छवि में आपको देखते हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार अपना फेवरेट डायलॉग बोल दीजिए लक्ष्मण जी का, जो भी आपका होगा। भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखिए माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, पर नाच शगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जब वह दिन आएगा कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल वाली उस देविका का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले, सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी डीपीडी न्यूज में। आप हमें अपने बारे में बताइए थोड़ा। सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है और मैं कपिल विहार निवासी सहारनपुर से हूँ। मैं अभी लॉ का छात्र हूँ और मेरी उम्र जो है वो 22 वर्ष है। तो अभय जी, कब से आप रामलीला में लक्ष्मण जी का किरदार कर रहे हैं? मैं लक्ष्मण का किरदार रामलीला में 6 वर्षों से निभा रहा हूँ। तो मतलब ये एक उत्साह जो हमारे अंदर से आता है कि हमें रामलीला में अभिनय करना है, तो कैसे मतलब आपको वो प्रेरणा मिली? देखिए, जो रामलीला में जो प्रेरणा है, दरअसल ये बचपन से ही हमारे अंदर है, क्योंकि जो मेरे पिताश्री हैं वो भी बचपन से ही रामलीला से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कभी हमें इस चीज़ के लिए रोका नहीं, क्योंकि वो भी इसी से जुड़े हुए थे। आज वो अपनी एक कमेटी है उनकी, वो उसमें प्रधान है। मैंने वहीं से बहुत कुछ सीखा। श्री रामलीला कमेटी कपिल विहार, बचपन से मैंने वहाँ पे अभिनय किया। तो हम बचपन से रामलीला देखने जाते थे, कलाकारों को देखते थे, तो हमारे में भी मन करता था कि हम कोई किरदार निभाएं। तो बचपन से हमने बहुत छोटे छोटे अभिनय किए पहले, फिर आज भगवान की कृपा से हमें ये मौका मिला कि हम उस परमेश्वर का किरदार निभा रहे हैं। तो आप ये बताएं पहले तो कि मतलब क्या शेड्यूल रहता है रामलीला के दौरान जो आप किरदार निभाते हैं उसमें? जैसे कि जब रामलीला शुरू होती है तो सबसे पहले हम रामलीला शुरू होने से पहले हरिद्वार जाते हैं स्वरूप धारण करने के लिए। तो हरिद्वार से हम स्वरूप धारण करके आते हैं, वहीं से हम धोती कुर्ता ये पहन के आते हैं। उसके बाद जब रामलीला शुरू हो जाती है तो हम अपने आप को बहुत सात्विकता से जीते हैं। ऐसा नहीं है, रामलीला और भी बहुत सारे लोग करते हैं और उन किसी के लिए ये सिर्फ एक मंच है, एक अभिनय वो करते हैं, शाम को गए, रोल प्ले किया, घर आ गए, मगर हम कोशिश करते हैं कि हम इसे जी सके, जितना चाहे उतना जी सके, क्योंकि इस लाखों करोड़ों की संख्या में उस परमेश्वर ने कुछ चुनिंदा लोगों को चुना है कि अपना स्वरूप वो उन्हें दे सकें। तो अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो शायद हमें कुछ खास बात होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई उंगली ना उठा सके कि देखिए ये शाम को तो अभिनय करते हैं इस तरीके का और दिन में ये क्या इनका चरित्र है। तो हम चाहते हैं कि हम उस किरदार को जिएं, दिन में भी जिएं और रात को भी जिएं। तो हम धोती कुर्ता धारण करते हैं पूरे रामलीला के समय में, सात्विक आहार लेते हैं, ज़मीन पे सोना, और जैसे कि जब हमें वनवास हो जाता है तो जितने भी राजश्री जो चीज़ें हैं जैसे कि सोफ़ा, बेड, ये हम बिल्कुल त्याग देते हैं और
स्टेज पे भी जब हम होते हैं तो भैया हैं श्री राम, जो हमारे उद्धव कोदंड जी, जो मेरे साथ अभिनय करते हैं, मैं प्रयत्न करता हूँ कि कहीं से कहीं तक भी मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो, जैसे कि अगर वो बैठे हैं तो उनसे नीचे बैठना, मैं उनके बराबर का स्थान ना पाऊँ। अगर वो चेयर पे बैठे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़मीन पे बैठें। तो यही हमारा रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि आप उस किरदार को एक असली ज़िंदगी में जीते हैं। जी बिल्कुल, हम यही कोशिश करते हैं कि हम किरदार को जी सकें, क्योंकि जब हम उसे जिएंगे तभी हमारे अंदर भाव भी आएगा। आप देखिए, जब हम किरदार निभाते हैं तो इतने लोग हमारे पैर छूते हैं तो वो कुछ भाव से, कुछ समझकर हमें हमारे पैर छूते हैं, एक तरह से हमें परमेश्वर मानकर। अगर वो हमें परमेश्वर मान रहे हैं, देखो हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते कभी भी, मगर जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश करते हैं हम उतना कर सकें। तो ये किरदार निभाने के बाद आपको कैसा लगता है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इतने लोगों में उसने हमें चुना है, तो हमें बहुत गर्व भी महसूस होता है कि हमें ही चुना है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि कब रामलीला आएगी और कब हम अभिनय करेंगे। पिछले वर्ष जो ये कोरोना महामारी के कारण हम नहीं कर पाए अभिनय, हमें बहुत दुख हुआ। शायद हमें लगा कि हमसे कोई गलती हुई है कि इस वर्ष प्रभु ने हमें मौका नहीं दिया कि हम उसका स्वरूप को जी सकें। तो हमने बहुत क्षमा भी मांगी परमेश्वर से कि जो हमसे, क्योंकि बहुत सारी रामलीला ऐसा नहीं है, पिछले वर्ष भी हुई थी, कुछ लोगों ने किया, तो हमें फिर ये ज़्यादा महसूस हुआ कि शायद नहीं, हमसे कोई गलती हुई है जो हमने इस साल स्वरूप नहीं लिया। तो फिर हमने ईश्वर से क्षमा भी मांगी, अगर कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। तो देखिए, इस वर्ष जहाँ पे हम अभिनय करते हैं गांधी पार्क की रामलीला में, वो नहीं हुई, परंतु फिर भी उस ईश्वर ने हमें मौका दिया कि हम दूसरे मंच पे नवयुग पार्क नुमाइश कैंप में जाके अपनी सेवा दे सकें। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप गांधी पार्क के वहाँ पर करते हैं अभिनय, तो आप बताइए हमें कि आपने मतलब शुरुआत कैसे की थी अपनी इस यात्रा की? जी, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो मेरे पापा हैं वो रामलीला से जुड़े हुए हैं, पहले वो मेंबर थे, आज वो कमेटी के प्रधान भी हैं। श्री विनोद कुमार मेरे पिता का नाम है। तो हम बचपन से ही, पहले मैंने हनुमान जी की सेना में रोल किया। एक समय मुझे जो सबसे मेन रोल मिला था रामलीला में, वो था समुद्र देव का रोल, जो कि मुश्किल से 3 से 4 मिनट का होता है। तो छोटे थे, हमें लगा आज हमें बहुत अहम भूमिका निभाने का मौका मिला। फिर जो हमारे गुरुजी हैं श्री महेंद्र कुमार शर्मा जी, उन्होंने कहा कि ये बच्चा कर सकता है, तो मैंने अंगद का रोल किया, मैंने मकर ध्वज का भी रोल किया और बहुत सारे छोटे छोटे किरदार मैंने निभाए। फिर क्या हुआ कि एक वर्ष ऐसा आया कि बस लगा कि नहीं अब कुछ करना है, तो गुरुजी ने बोला कि तू लक्ष्मण का रोल कर ले। तो मैंने कहा गुरुजी बहुत बड़ा रोल है, ऐसा अहम, कह रहे नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2 वर्ष मैंने फिर ये कपिल विहार में किया, जो हमारी स्टेज है। फिर वहाँ से मैंने गांधी पार्क की यात्रा तय की। ऑडिशन चल रहे थे वहाँ पे, लक्ष्मण जी नहीं थे, तो मेरा एक मित्र है, उसने मुझे कहा कि ऑडिशन चल रहे थे आ। मैंने ये उसे बोला कि इतना बड़ा मंच है और मैं छोटी सी रामलीला में अभिनय करता हूँ, कैसे लेंगे वो? तो उसने कहा नहीं, तू कर लेगा। मतलब उसने मुझे बोला कि तू कर लेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया। लगभग 5 से 6 दिन ऑडिशन चला, 6-7 लड़के और आए हुए थे, तब जाकर कहीं ईश्वर ने सुनी और आज मैं गांधी पार्क के उस भव्य मंच से अपना अभिनय करता हूँ। तो अभी आप हमें अपनी टीम के बारे में थोड़ा बताइएगा, मतलब आपके ड्रेसअप जो रहता है, मेकअप रहता है, ये सब के बारे में थोड़ा बताइए। सर्वप्रथम जो हमारे गुरु हैं, हमारे डायरेक्टर, जिन्होंने हमें सिखाया और इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज हम आपके सामने खड़े हैं, श्री महेंद्र कुमार शर्मा जी, जिन्होंने मुझे बचपन से सिखाया। उसके बाद जब मैं गांधी पार्क के मंच पे गया, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, बहुत बड़ा मंच है, तो उन्हें कुछ कमियां लगी। तो जिन्होंने मुझे निखारा, श्री जगदीश भंडारी जी, श्री आनंद कुमार जी और हमारे गुरुजी हैं, जीजू गुरुजी उन्हें सब कहते हैं। तो इन लोगों ने मुझ पे बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। आज शायद बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, रामलीला में भी आते हैं, तो पूजते हैं। मतलब वो हमें इस तरीके से पूछते हैं कि रामलीला के बाद भी वो हमें उसमें देखते हैं और हमारे पैर छूते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है कि नहीं, ये परमेश्वर से तुलना करना बहुत बड़ा है, लेकिन उनके मन में हमारे लिए यही छवि बन चुकी है। तो कुछ उससे हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे से कुछ ऐसी गलती ना हो कि लोगों के मन में छवि खराब हो।
और उसके बाद जो हमारा मेकअप करते हैं श्री नितिन नामदेव जी, उनकी तो मैं क्या ही तारीफ़ करूं। शायद ही कोई नहीं कर सकता उनके जैसा मेकअप पूरे शहर में, क्या मैं नहीं मानता कि कोई उन जैसा मेकअप कर सकता है। फिर उसके बाद वो हमारा ड्रेसअप भी खुद ही करते हैं, और जो मुकुट होते हैं, हमारे कुंडल, जितनी भी चीज़ें हम धारण करते हैं वो सब उनके हाथों द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो जैसे भी आपने बताया कि सब आपके पैर छूते हैं, लक्ष्मण जी की छवि में आपको देखते हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार अपना फेवरेट डायलॉग बोल दीजिए लक्ष्मण जी का, जो भी आपका होगा। जैसे कि जब माता सीता का हरण हो जाता है तो सुग्रीव जी से जब राम जी की मित्रता होती है तो वो उन्हें दिखाते हैं, प्रभु ये कुंडल माता ने फेंके थे जाते हुए। तो जब राम जी लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि देखो भैया ये जानकी के ही कुंडल हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, पर नाच शगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जब वह दिन आएगा कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल वाली उस देविका का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले, सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और जय श्री राम। जय श्री राम।